ये जो इश्यू है वन नेशन वन इलेक्शन का, इस मुद्दे को गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज़ कई बार पार्लियामेंट में उठा चुकी है और हम लोग न्यूज़ में भी कई बार इसके बारे में सुन चुके हैं। और स्पेशली जो अभी करंट की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट, वो हमेशा इसके फेवर में होती है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। इसके बहुत सारे वो फ़ायदे भी बताते हैं, उनके लीडर्स, उनके मिनिस्टर्स। इलेक्शन के पीछे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा खर्च होता है हर साल, किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन होते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, लोग इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व होता है हर साल इन चीज़ों के पीछे, इलेक्शन के पीछे किसी न किसी स्टेट में। इसके बाद जो देश की मतलब कंट्री की जो डिफेंस फोर्सेस है, आर्म्ड फोर्सेस है, ये इन्वॉल्व होते हैं, इनकी मोबिलिटी, इसके पीछे खर्च, इलेक्शन कैंपेनिंग में खर्च। तो गवर्नमेंट कहती है कि इन सारे खर्चों को कंट्रोल करके देश के डेवलपमेंट के ऊपर लगाया जा सकता है। और कई बार इलेक्शन की वजह से बीच में कुछ ऐसे टाइम पीरियड आते हैं जिसमें डेवलपमेंट का वर्क रुक जाता है, क्योंकि सरकार न्यूट्रल होती है। फिर कई बार ऐसा देखने को मिलता है इलेक्शन के बाद ना अचानक से महंगाई बढ़ती है, बहुत सारी चीज़ों के दाम बढ़ाती है गवर्नमेंट, क्योंकि जो इतना जो खर्च हुआ है इलेक्शन के पीछे, उन खर्च को मैनेज करने के लिए, उन सारे एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा करती है, स्टेट की गवर्नमेंट हो या सेंट्रल की गवर्नमेंट हो। लेकिन आप सोचकर देखो, अभी जैसे ये 4 स्टेट्स हैं, असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत है या ऐसा वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आई हैव नो एनी ओपिनियन ऑन दैट। मैं जस्ट कुछ चीज़ें जो ऑब्ज़र्व कर किया हूँ या लोगों से सुनता हूँ, उन चीज़ों के ऊपर बात कर रहा हूँ कि आप इन अभी अपने कंट्री में मेजर क्राइसिस किस चीज़ की है? एलपीजी की शॉर्टेज, फ्यूल की शॉर्टेज, डीज़ल, पेट्रोल की शॉर्टेज, और इसकी वजह से बाकी चीज़ों के जो सारी चीज़ इन पे डिपेंड नहीं करते हैं ऑलमोस्ट। तो अगर इन चारों स्टेट के इलेक्शन के बाद क्या इन सारी चीज़ों के दाम सेम रहेंगे, एज़ यूजुअल रहेंगे? क्योंकि अभी आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं मिल रहा होगा देखने को कि एलपीजी का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, डीज़ल या पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। क्योंकि ये ओवरऑल अपने कंट्री की क्राइसिस सिर्फ नहीं है, ये ग्लोबल क्राइसिस है। और वी डिपेंड अपॉन द इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल, वी डिपेंड अपॉन इम्पोर्टेड एलपीजी गैस। तो ऐसा नहीं कि हमारे कंट्री में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कि पूरे कंट्री को रन किया जा सके, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर। लेकिन सोचो कि अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन हो, तो एक बार में जो दाम बढ़ा, उसके बाद जो कुछ क्राइसिस आए, तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कभी भी चाहे तो कितना भी जो भी चीज़ का दाम जिसके हिसाब से बढ़ाना हो, बढ़ा सकती है। अभी गवर्नमेंट बहुत कंट्रोल कर रही है प्राइसेज़ के ऊपर कि प्राइस ना बढ़े, क्योंकि इसका इम्पैक्ट इलेक्शन में भी देखने को मिल सकता है। और गवर्नमेंट बहुत सारे रिबेट्स भी दे रही है, बहुत सारे कंसेशन भी दे रही है कि प्राइसेज़ जो है वो लिमिटेड रहे, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए अचानक से। लेकिन इलेक्शन होने के बाद गवर्नमेंट कितना कंट्रोल कर पाएगी प्राइसेज़ को, ये सोचने की चीज़ है। मतलब मैं नहीं कह मुझे ये नहीं पता कि गौ दाम बढ़ाएगी गवर्नमेंट या नहीं बढ़ाएगी। बट एक नॉर्मल जो अपना पर्सपेक्टिव होता है कि ऐसा हो सकता है कि दाम अचानक से कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाए। पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इलेक्शन की वजह से गवर्नमेंट कई बार इन प्राइसेज़ को कंट्रोल करके रखती है अपने हिसाब से कि इसका इम्पैक्ट इलेक्शन में नेगेटिव ना मिले देखने को।